हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जो मैंने भी सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो सो दैट मोर जहाँ भी वीडियो आसो तुम ठीक टाइम में पाइपर। तो आज आम डिस्कसन करवा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। तो थर्ड सेम मैथ विषय में डिस्कसन करवा को ब्रांच रे अच्छी। तो ब्रांच कहले आमर केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स ब्रांच रे तुम मैथमेटिक्स 3 पढ़िया पड़ो। तो मैथमेटिक्स 3 आम को टॉपिक विषय पढ़िया से मुझे ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड लिखिदी। तो आमर जो टॉपिक अच्छी फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर आम पढ़ीने आगु। तो आमर थर्ड सेम मैथ रे आम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। तापर आमर मैट्रिक्स अच्छी। तो मैट्रिक्स विषय आगु आम पढ़ीचे तार अलजेब्रा विषय पढ़ीचे बट आमको थर्ड सेम जो मैट्रिक्स रे आम पढ़ा केवल रैंक केमती बाहर करवा गोटे मैट्रिक्स रो किछि लीनियर इक्वेशन को आम सॉल्व करवा और तार कंसिस्टेंसी चेक करवा। तो से सब विषय आम पढ़ा मैट्रिक्स चैप्टर रे। आउ डिफरेंशियल इक्वेशन रे आगु भी आम पढ़ीचे बट आम जोटा पढ़ी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पई एठी तमरो हायर ऑर्डर पई आम पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तापर अच्छे आमर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ता विषय तुम शुणी नथिबो एटा पूरा नुआ अछि तुमन को पई। तापर होची फोरियर सीरीज एटा भी नुआ अछि। न्यूमेरिकल मेथड भी बहुत सहज अच्छी कैलकुलेटर हमको बाहर करिया पड़ियो सॉल्यूशन गोटे पॉलिनोमियल रो ठीक है गोटे इक्वेशन रो ताको हमको सॉल्व करिया पड़ियो। तो एटा हमर कैलकुलेटर यूज करके हम लास्ट दुईटा चैप्टर पढ़िबा। तो आज आम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिबा चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 रे हमर अछि डिफरेंशियल इक्वेशन बट डिफरेंशियल इक्वेशन हमर कोन अछि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट nth ऑर्डर। तो जनरली nth ऑर्डर पे लिखा है बट जो क्वेश्चन आम सॉल्व करवा से ऑर्डर कहले मैक्सिमम 3 कि 4 रहिबो। तो नॉर्मली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि थर्ड ऑर्डर है कि फोर्थ ऑर्डर है सी टाइप रो डिफरेंशियल इक्वेशन को आम यही चैप्टर रे सॉल्व करवा। तो ये फास्ट देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कोन को टाइप रे से इक्वेशन थाए जेमति कि सब इक्वेशन हमर गोटे टाइप रे थाए जेमति कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तुमर एक्साक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रे जो डिफरेंशियल इक्वेशन थाए। तो सब डिफरेंशियल इक्वेशन रो गोटे टाइप थाए। तो हमर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट रो टाइप कोन तार जनरल फॉर्म कोन तो ता विषय आगे हम देखिबा। तार जनरल फॉर्म होची तो यहाँ हूँ तार जनरल फॉर्म आउ यहाँ nth ऑर्डर पे लिखाई। तो हमको एत बड़ ऑर्डर सॉल्व करना ना कि जनरली आम nth ऑर्डर पे लिखीचे केमती आपको सॉल्व करा ठीक अच्छे। तो यहाँ तार है जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट रो आम डिस्कशन करवा सॉल्व केमती करवा। तो आम जो फास्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी तो तार जो सॉल्यूशन तो मोर मन अच्छी सॉल्यूशन आम बाहर करते y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जोटा e टू दी पावर p dx थिला आउ q इंटू e टू दी पावर p dx और dx प्लस c एटा हमरो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि हम इटू y काढिबा तो y इक्वल टू e टू दी पावर एटा राइट को गले नेगेटिव p dx इंटू q इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx प्लस c इंटू e टू दी पावर माइनस पी डी एक्स। तो आम देखुचे जहाँ भी आम फास्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रे दुईटा पार्ट रोचे गोटे पार्ट हमको इंटीग्रेट करिया को पड़ुची ए पार्ट रे आ गोटे पार्ट रे हमको किछि करिया को पड़नी। तो हमरो जेतेबेले भी आम गोटे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिया सब बेले ता सॉल्यूशन रे दुईटा पार्ट रहइबो गोटे इंटीग्रल पार्ट आ गोटे कांस्टेंट पार्ट जोटे हमरो सी रोज। तो हमर जो कांस्टेंट पार्ट रहिला ताको हमें कहू कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और जोटा आमर इंटीग्रल पार्ट जोटा हमको इंटीग्रेशन करिया को पड़े ताको हमें कहू पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो ये फास्ट ऑर्डर रे हमरो दुईटा पार्ट होची गोटे पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गोटे होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। तो को भी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जाओ को भी ऑर्डर नियो तो सब बळे सेथरे दुईटा पार्ट रहइबो गोटे हला पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गोटे हला कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। तो हम जते बळे हायर ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नो तो ताकू भी हमको सॉल्व करिया गले ताकू फास्ट ऑर्डर को रिड्यूस करिया पड़े सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो सेटा बहुत लेंदी प्रोसेस है जाए। तो आर शॉर्टकट अच्छी आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी ऑर्डर थाउ तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमती बाहर करवा इजीली शॉर्ट रे केमती बाहर करवा और पर्टिकुलर इंटीग्रल आम तार केमती बाहर करवा को टाइप रो फंक्शन थिले केमती कौन करवा से सब आम यही चैप्टर रे पढ़िबा। तो आगे आम देखिबा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमती बाहर करवा। तो आ पूर्वर आम ये आर सॉल्यूशन जोटा देखिबा आर सॉल्यूशन होचे इट्स सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PA। तो को भी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आम नवा ता सॉल्यूशन रे दीटा पार्ट रहइबो गोटे हला CF जोटा कि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मु कहली आ गोटे हला पर्टिकुलर इंटीग्रल। हां तो हमको CF और PA बाहर करने को पड़ो ताको बाहर करके आम ये पुट कले आमर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाहर। तो आपको आम सॉल्व केमती करवा CF केमती बाहर करवा से विषय आम फास्ट पढ़ा। हाँ तो हाउ टू फाइंड CF। तो आम CF केमती बाहर करवा जदि गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको देई फॉर्म रे तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कौन हम केमती ताको आम कैलकुलेट करवा। तो देखो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करने हमको जो भी इक्वेशन देइछि ताको आम कैपिटल D फॉर्म रे लिखिबा। कैपिटल D कौन तो कैपिटल D को हमर ताको गोटे ट्रांसफॉर्म हम कराउछि सो दैट हमर इक्वेशन टा टिके इजी देखा जिवो। एबे मु आपको फैक्टराइज करि परिबे कि बहुत बड़ा अछि तो मु ताको जदि कैपिटल D फॉर्म रे लिखिबी ताले से अनुसार मु ताको फैक्टराइज करिबी कैपिटल D रो वैल्यू बाहर करिबी। तो सेटा हमको निहाती दरकार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन काढिबा पय। ठीक है तो कैपिटल D फॉर्म रे आगे हमें इक्वेशन टा को लिखिबा। तो कैपिटल D फॉर्म लिखे पे कैपिटल D को हम लिखिबा d बाय dx और कैपिटल D स्क्वायर को हम लिखिबा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कैपिटल dq बाय dx क्यूब एंती करी करी कैपिटल D टू द पावर n होची स्मॉल d टू n बाय dx टू द पावर n। एबे जदि मु ए सब को इक्वेशन रे पकेइबी ताले मोर इक्वेशन टा कोथर रेड्यूस हे जिवो मोर इक्वेशन टा रेड्यूस हे जिवो d टू द पावर n y प्लस k1 d टू द पावर n माइनस 1 y प्लस k2 d टू द पावर n माइनस 2 y प्लस kn y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो मोर जो भी इक्वेशन थिला सेटा मोर ए फॉर्म रे रिड्यूस हे गेला। एबे नेक्स्ट हम कौन करवा CF काढ़िया पई हमको जो भी एठी तमे पॉलिनोमियल देखो जोड़ा कैपिटल D फॉर्म रे अछि ताको हमको जीरो नहीं कि गोटे इक्वेशन लिखा पड़ो और D को हमको सॉल्व करिकी तार वैल्यू काढ़िया पड़ो। हां तो हमर एटा कौन कह जाए d टू n प्लस k1 d टू n माइनस 1 प्लस k2 d टू द पावर n माइनस 2 अप टू kn इक्वल टू 0। तो आम ये इक्वेशन रु आम गोटे पॉलिनोमियल बाहर करवा पॉलिनोमियल इक्वेशन जोटा कि तुम केवल d रे ही थिवो। हां सेठी y फाई किछि रहइबनी केवल d रहइबो और राइट साइड रे आम 0 नबा। तो ये इक्वेशन जोटा आम लिखिले ताको हम कह जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन और शॉर्ट रे तुम a डॉट e लिखि परिबो। तो गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन जदि हमको दिया मोर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम केमती लिखिबा। तो आगे हम कौन करबा ताको कैपिटल D फॉर्म रे लिखिदेबा। कैपिटल D फॉर्म रे लिखिला परे आम जो ए इक्वेशन टा नबा सेटा को हम कहबा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तापर हम नेक्स्ट काम वाला से ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करिकी D रो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करबा। आ तुम जोटा केवल पॉलिनोमियल रोचे D रे ताको तुम f ऑफ D भी लिखि परिबो कैपिटल F ऑफ D पॉलिनोमियल इन D।
कैपिटल एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 तो यहाँ हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो एफ ऑफ डी कहले यही इक्वेशन टाको बुझाऊ ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को नेक्स्ट आम कौन करवा सॉल्व करके डी रो वैल्यूज काढ़ा सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन टू फाइंड d इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू mn। तो देखो तुम जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो डी रो तुम सेतिकटा वैल्यू पाइबो। जदि मु गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नउची ताले डी रो मु दीटा वैल्यू पाइबी m1 और m2। थर्ड ऑर्डर नेबी ताले डी रो मु तीनटा वैल्यू पाइबी m1 m2 m3। फोर्थ ऑर्डर नेबी चारटा वैल्यू पाइबी। तो मुझे nth ऑर्डर नहीं से मोर n नंबर ऑफ तुमर वैल्यूज बाहर डी रो। तो से जो वैल्यू बाहर ताको आम जनरली रूट्स बोली कहू है। तो ये जो वैल्यू गुड़ा रहा है आम कौन कह रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये होचंदी ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रूट्स। तापर आम देखिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रूट को टाइप रो अछि से अनुसार आम तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन लिखिबा। तो ये हमर चारटा केस आसुची रूट बाहरला परे जेतेबेले तुम डी रो वैल्यू पाई जिवो और रूट पाई जिवो तो से केस रे हमर तापर देखिबो केस को केस आसु चारटा केस। तो प्रथम केस विषय हम डिस्कशन करियो। केस 1 रहउची व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ताने एक केस रे से कहूँ रूटटा रियल नंबर तुम रियल नंबर कहले एनी नंबर हो पार ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर को छाड़ी। तो रूटटा मोर रियल हो आउ डिफरेंट माने कौन सी रूट का सहित इक्वल नथिबो सब रूट रो गोटे अलग अलग वैल्यू आसथिबो तो सेटा हमें डिफरेंट कहूचे। तो जेतेबेले रूट्स गुड़ा रियल आउ डिफरेंट थिबो तो से केस रे हमें CF केमती लिखिबा ठीक है। तो माने हमर एठी m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू m3 को भी रूट का सहित इक्वल नथिबो आ सब जाको रियल रूट हेतिबे। तो से केस रे हमें CF लिखिबा CF इक्वल टू C1 e टू द पावर m1x C2 e टू द पावर m2x C3 e टू द पावर m3x अप टू जेतिकटा भी रूट थिबो सेतिकटा टर्म तमे लिखिबो Cn e टू द पावर mnx। तो मुझे nth रूट पई लिखि। तो जदि मोर सपोज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी ताले मु दीटा ही रूट पाइबी ताले मु दीटा टर्म लिखिबी हां। तब हम देखिबा केस 2 आरो जदि हमें एग्जांपल देखिबा आरो एग्जांपल माने सपोज डी रो वैल्यू तमे पाइचो 1 2। यदि डी रो वैल्यू हमें सॉल्व कला पोरे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करबा डी रो वैल्यू हमें दीटा वैल्यू पाइचे सपोज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ताले हमें दीटा ही वैल्यू पाइबा। तो सही केस रे यदि 1 2 पाइचे ताले तार CF हमें लिखिबा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। तो सपोज मु डी रो तीनटा वैल्यू पाइचे -1 4 7 ताले सही केस रे मु CF लिखिबी C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर 4x प्लस C3 e टू द पावर 7x। सेटा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जदि थिबो ताले तमे तीनटा वैल्यू पाइबो। जदि फोर्थ ऑर्डर थिबो चारटा वैल्यू पाइबो। तो जदि रूट गुड़ा सब अलग अलग अछि कौन सी रूट का सहित मैच हो न माने इक्वल हो नथिबो से केस रे हमें तार CF एई बढ़िया लिखिबा। तापर हमें नेक्स्ट देखिबा केस 2 पाई। केस 2 पाई when two roots are equal। जदि हमरो दीटा रूट इक्वल थाए ताले से केस रे तार CF केमती हो ठीक है। तो सपोज m1 इक्वल टू m2 और बाकी गुड़ा अनइक्वल अछंदी m3 अनइक्वल m4 अनइक्वल किंतु फास्ट दीटा रूट हमरो इक्वल अछि। तो से केस रे हमरो जोड़ा CF लिखा हो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो सेठी C1x प्लस C2 इंटू e टू द पावर m1x।
तापर बाकी जोड़ा अनइक्वल अच्छे एमती कि m3 टू सब जाक अलग अलग अच्छी तो तुम नब c3 e टू दी पावर m3x c4 e टू दी पावर m4x ये जितक भी रूट अच्छी सब लिख तुम cn e टू दी पावर mnx तो ये तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम। तो सपोज आम पाखे 3टा रूट इक्वल पाईगले ताले केमती आम लिखा तो when 3 roots are equal when 3 roots are equal जदि 3टा रूट इक्वल हुए ताने हमरो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 फर्स्ट 3टा रूट हमरो इक्वल अछन आ ता पटो हमरो अनइक्वल अछन ताले से केस रे हमें cf लिखिबा c1x स्क्वायर रु स्टार्ट करियो एटा हमें c1x रु स्टार्ट करथिले यदि 3टा रूट इक्वल अछंती ताले c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 इनटू e टू द पावर m1x तापर जोड़ा m4 टू अनइक्वल अछि तो ता पई हमें लिखिबा c4 e टू द पावर m4x c5 e टू द पावर m5x अप टू cn e टू द पावर mnx यदि सपोज 4टा रूट इक्वल अछन 4टा रूट इक्वल केते बढ़ाइबो जदि हमर इक्वेशन टा d - 1 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0 आसीबो तो d रो वैल्यू हमें 1 1 1 1 नबा तो 4 रूट्स आर इक्वल तो ई केस रे हमर यदि 4टा रूट इक्वल अछंती ताले हमें केमते लिखिबा when 4 रूट्स आर इक्वल 4 रूट्स आर इक्वल जदि हमर 4टा रूट इक्वल अछंती देन हमर cf जोड़ा हमें लिखिबा cf इक्वल टू तो c1x³ रु स्टार्ट करियो c1x³ c2x स्क्वायर c3x c4 होल इनटू e टू द पावर m1x कारण एठी तमरो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 तापर तमरो नॉट इक्वल अछि तो जदि 4टा रूट इक्वल अच्छे ताले हमें ए बढ़िया ताको लिखिबा तापर धरो हमरो m5 रु अनइक्वल अछि तो प्लस c5 e टू द पावर m5x ए बढ़िया हमरो cn e टू द पावर mnx तो एटा धरो ऑक्सिलरी सॉरी कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हबो तापर नेक्स्ट हमें देखिबा कॉम्प्लेक्स रूट पई तो केस 3 हम देखिबा when one pair of complex roots when लिखेंगे for one pair of complex root तो देखो one pair of complex root कौन तो complex नंबर जोटा हमर अछि जनरली तमरो a plus ib फॉर्म रे लिखा हुए ठीक है i टा होची तमरो इमेजिनरी नंबर जोटा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ a b होचंती हमर एनी रियल नंबर तो ई टाइप रो नंबर को हमें कहू कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर जदि हमर a plus ib फॉर्म रो अछि ताले हमें त कोन कहबा कॉम्प्लेक्स नंबर तो से कहू वन पेयर तो पेयर का हम कहबा गोटे जदि a plus ib अछि आ गोटे a minus ib थियो तो सेटा को हमें वन पेयर कॉम्प्लेक्स रूट बोली कहबा तो सपोज एडी हमरो m1 जोड़ा अछि रूट माने d रो जोड़ा वैल्यू तो फर्स्ट वैल्यू टा अछि अल्फा प्लस i बीटा आउ m2 अछि अल्फा माइनस i बीटा ताले हमें ताको गोटे पेयर बोली कहबा तो गोटे पेयर केतेले कहबा जोटी अल्फा बीटा तो समान थिबो दीटा रे खाली मझी साइन टा प्लस थिले एटी माइनस थिबो ताले से केस रे हमें ताको गोटे पेयर बोली कहबा जेमते कि 2 प्लस माइनस 3i माइनस 2 प्लस माइनस 2i तो गोटे गोटे पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट तो जदि हमरो ए भलिया रूट आसुची बाकी तमरो m3 पाखरु m3 m4 तेवडा तमरो रियल रूट अछंदी
खाली फास्ट दुईटा आमर गोटे पेयर कॉम्प्लेक्स रूट ताले से केस रे हमें तार CF लिखिबा C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x होल टू दी पावर e टू दी पावर अल्फा x। तो ये दुईटा पाई हमको ये फॉर्म रे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन लिखा पड़ो। बाकी जोड़ा अनइक्वल अच्छी तो तापाई हमें C3 e टू दी पावर m3x C4 e टू दी पावर m4x ये गुड़ा लिख परियो। तो फास्ट दुईटा जदि कॉम्प्लेक्स रूट थी आउ बाकी गुड़ा तुम रियल रूट थी अनइक्वल थी तापाई हमें ये भाया लिखा। तो मैक्सिमम तुम यही टाइप रो ही कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करियर थाए। तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमती बाहर करियो आमे देखिले ई वीडियो रे। तबे किछि तार एग्जांपल देखिले हमर डाउट क्लियर हो जिवो कोन केमती करियर अछि केमती लिखियर अछि डी रो वैल्यू बाहर करी कि तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केमती लिखिबा। ठीक अछि तो किछि एग्जांपल हमें देखिबा तार खाली हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन फाइंड करिबा। तो ये एग्जांपल 1 रे देखिबा ई इक्वेशन को केमती सॉल्व करिया। आ गोटे जिंस जदी तुमरो राइट हैंड साइड केतळी तुम 0 देखुछ ताले से केस रे पर्टिकुलर इंटीग्रल तुमरो 0 थाए तो तार सॉल्यूशन केवल CF ही हुए है। यदि हमरो कोनोसी डिफरेंशियल इक्वेशन जोटा भी हमें लिखिथिले जनरल फॉर्म रे dny by dx to the power n k1 d to the n minus y by dx to the power n minus 1 kny तो मुझे f of x लिखी थी जोड़ा हमारा जनरल फॉर्म। जदि हमारा इक्वेशन रे राइट साइड 0 अच्छी ताले से केस रे जोड़ा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल तार वैल्यू सब 0 आसीबो। तो ये तुम सॉल्यूशन कौन हम सॉल्यूशन हम y इक्वल टू ओनली CF। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखुच राइट रे 0 अच्छी ताले ता सॉल्यूशन होची y इक्वल टू CF। CF बाहर कले जोड़ा जहाँ भी बाहर सेटा हमर सॉल्यूशन हो जिवो। तो इक्वेशन रो राइट साइड 0 अच्छी ता माने आरो सॉल्यूशन हमें बाहर करिबा। तो देखो आरो सॉल्यूशन बाहर करने पे फास्ट हम काम हो जागो कैपिटल D फॉर्म रे लिखिबा। तो कैपिटल D पे मैं कहितली d इक्वल टू d बाय dx d स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। तेडा को हमें पुट करबा इक्वेशन रे। तो पुट कले देखो एटी d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर देखि परछो। तो ता जगह हमें कोन लिखिबा कैपिटल D स्क्वायर। तो एटा हे जो हमरो d स्क्वायर y आउ d बाय dx देखि परछो ता जगह हमें लिखिबा कैपिटल dy माइनस 2y इक्वल टू 0। और जदि हमें y सब कॉमन नहीं जीवा d स्क्वायर प्लस d माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जोड़ा हमरो d रो वैल्यू काढिया पई हमें जो इक्वेशन नो ताको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कहू। तो से इक्वेशन में तुमरो केवल d टर्म रहिबो आ राइट रे 0 रहिबो। तो एबे तो इक्वेशन रे 0 देइची तो जदि भी कोनोसी इक्वेशन रे हम राइट साइड किछि भी फंक्शन थिबो किंतु ऑक्सिलरी इक्वेशन काढिला बेले तमे राइट रे 0 नबो। तो से राइट रे 0 नै कि d रो वैल्यू जोटा बाहर करियो तो से इक्वेशन को हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बोली कहू। तो मु एडी लिखिबी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन हो d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एटा होचे हमर ऑक्सिलरी इक्वेशन। आको भी सॉल्व करिवे तो फैक्टराइज करिवी। यदि फैक्टराइज न होई परछि ताले जोटा हमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा हुए माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a सेटा पके कि भी बाहर कर परिबी। तो आको आगे सॉल्व करिवी। तो हमर मल्टीप्लाई कले केते होबा -2 ऐड कले 1। तो मल्टीप्लाई कले -2 माने तमरो -2 और 1 ही परियो नले 1 और -2 ही परियो किंतु ताको ऐड कले 1 दरकार। त माने हम कोन नबा 2 और -1 नबा। ताने d स्क्वायर प्लस 2d माइनस d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो प्रथम दुईटा टर्म रो हमें d कॉमन नहीं गले d प्लस 2 रहिबो और लास्ट दुईटा टर्म रो -1 कॉमन नहीं गले d प्लस 2 रहिबो। तो एटा हेला d प्लस 2 इनटू d माइनस 1 ठीक है इक्वल टू 0। ताने दिस इंप्लाइज d इक्वल टू हमें पहले d प्लस 2 को जदी 0 करबा d इक्वल टू -2 और d माइनस 1 को जब 0 करबा d इक्वल टू 1। तो ये दुईटा वैल्यू पाइले तो हमें कौन लिखा CF इक्वल टू। तो दुईटा जाक रियल अच्छे इमेजिनरी केते आम जानी जे आई आसो माने नेगेटिव स्क्वायर रूट आसो। तो सही तुम आई आसो तो सही तुम कॉम्प्लेक्स रूट हो। अदरवाइज सब जाक हूँ रियल रूट।
तो ये दुटा रियल रूट अच्छा आउ डिफरेंट अच्छा माने परस्पर सहित इक्वल नहांती तो आम तार सीएफ लिखा c1 e टू दी पावर देखो ये कौन अच्छी -2 तो ये लिखा -2x प्लस c2 ये कौन अच्छी 1 अच्छी तो e टू दी पावर x लिखा जोटा भी आग पछ कर तुम लिखिपर तुम जब आगे टर्म को लिखुच c1 सहित e टू दी पावर x और c2 सहित e टू -2x ताहले भी तुम आंसर ठीक अच्छे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो तो यहाँ आम सॉल्यूशन हो गला सॉल्यूशन इज y इक्वल टू cf तो ये तार सॉल्यूशन है ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये भी आम सॉल्व करने देती और राइट साइड रे कौन अच्छे 0 अच्छी तो आर सॉल्यूशन भी केवल CF हम तो CF बाहर करवा तो आम कैपिटल D पुट करवा डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर y एटा 6 d बाय dx जरे कैपिटल D पकेवा dy प्लस 9y इक्वल टू 0 y कॉमन नहीं जावा तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 होल इनटू y इक्वल टू 0 ताले ऑक्सिलरी इक्वेशन हो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0 तापर हम काम होला d रो वैल्यू बाहर करवा सॉल्व करिकी तो देखो d प्लस 3 रो होल स्क्वायर हो जाउची इक्वल टू 0 और d प्लस 3 इंटू d प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये आम d रो दीटा वैल्यू पाचे -3 और दीटा जाक समान अच्छी इक्वल अच्छी तो ये जिते दीटा वैल्यू इक्वल थी ताले हमर CF केमती लिखा हम c1x प्लस c2 e टू दी पावर -3x -3 माने हमर जो रूट बाहर किंतु जोड़ा कांस्टेंट जगह आम c1x प्लस c2 लिखा यदि दीटा रूट हमर इक्वल अच्छे ताले हमर सॉल्यूशन हो गला y इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू e टू दी पावर -3x है ना। तो ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी तुमको कैपिटल D फॉर्म रे दिया है तो डायरेक्ट तुम तार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबो और D रो वैल्यू बाहर करिवो तो ये मु डायरेक्ट लिखिबी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dq - 3d स्क्वायर प्लस 3d - 1 इक्वल टू 0 तो ये तुम d - 1 रो होल क्यूब फार्मूला रे देछि और d इक्वल टू ये देखो होल क्यूब माने तीनटा फैक्टर d - 1 d - 1 d - 1 तो d रो वैल्यू केते 1 1 1 तो तीनटा रूट बाहर तीनटा जाक इक्वल ताले मु CF केमती लिखिबी c1x स्क्वायर स्टार्ट करी c2x c3 इंटू e टू दी पावर ये 1 अच्छी तो खाली x e टू दी पावर x ठीक है। तो ये हमर सॉल्यूशन कौन हो y इक्वल टू CF ताले y इक्वल टू दिस तब नेक्स्ट एग्जांपल देखियो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो तुम देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 तार ऑक्सिलरी इक्वेशन आम लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो फास्ट अच्छे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर तो कैपिटल D स्क्वायर प्लस इटू नवा 4 इक्वल टू 0 और d स्क्वायर इक्वल टू -4 और d इक्वल टू -4 रूट ओवर प्लस माइनस तो माइनस रूट ओवर माने सेठी तमर आई आसी जो तो ये d इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट ओवर हो 2 और -1 रूट ओवर हो i ताने d इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2y तो ये आमर दीटा रूट बाहर गोटे 0 प्लस 2y 0 प्लस 2y आ गोटे 0 माइनस 2y तो यहाँ को आम गोटे पेयर कॉम्प्लेक्स रूट बोली कहूचे जोटा मु CF कहला बेले केस 3 रे कही आ जदि आम से अल्फा प्लस आई बीटा कहीकि CF लिखी अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा तो यहाँ को मुझे गोटे पेयर कहूली तो अल्फा बीटा जगह कौन अच्छे आम जो देखा अल्फा जगह 0 अच्छी बीटा जगह 2 अच्छी है ना प्लस माइनस तो तुम से मझी टर्मटा जोटा आम प्लस माइनस लिखुचे किंतु अल्फा बीटा जगह देखा 0 हूँ अल्फा बीटा हूँ 2 तो सही अनुसार आम तार CF लिखा तो CF केमती लिखा c1 cos बीटा जगह 2 अच्छी 2x c2 sin 2x होल इंटू e टू दी पावर अल्फा x अल्फा कहले 0 0x ताने e टू 0x के 1 ताने यहाँ आमर कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम ठीक है।
तो ये वीडियो रे एतिकी तो नेक्स्ट आम जो वीडियो पढ़ा से आम पर्टिकुलर इंटीग्रल विषय पढ़ा आम सॉल्व कला बेले सब आमको आगे सीएफ काढ़ा पड़ो तापर आमको पीआई काढ़ा पड़ो तो सीएफ आमको सबुतर काढ़ा पड़ो तो बहुत सारा क्वेश्चन आम आगे को भी विषय करवा तो से आम जार भी किसी डाउट रहा बुझा तापर बुक रे भी जहाँ भी आम एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से सब आम वीडियो रे सॉल्व करवा ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।